नमस्कार बच्चों, हम स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ रहे थे। कल हमने इसके बारे में पढ़ा कि एक कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करवाई जाती है और जो मूर्तिकार था मास्टर मोतीलाल, वह मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल जाता है। कस्बे के ही एक व्यक्ति कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपनी दुकान से मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य करता है। हालदार साहब जो अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे, वे रोज या जब भी वहां से गुजरते हर बार मूर्ति पर नया और वास्तविक चश्मा देखते तो उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने इस बारे में पान वाले से पूछा कि ये मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है। इस बारे में पान वाला उसे बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला, जो कि एक लंगड़ा और अपाहिज व्यक्ति है, वह मूर्ति पर चश्मा लगाता है। तो यानी कि हालदार साहब को एक देशभक्त व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता है और उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है इसके बारे में हम विस्तार से कहानी में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कस्बे के नागरिकों के कौन से प्रयास को सराहनीय कहा हालदार साहब ने? मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले प्रयास को। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज ही होती जा रही है। हालदार साहब ने बताया कि महत्व किसका होता है? भावना का अधिक महत्व होता है, वरना आजकल लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत कम ही देखने को मिलती है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब का हर बार उधर से आना जाना होता था और मतलब जब भी वो जाते थे उस पर मूर्ति पर चश्मा वो बदला हुआ ही पाते थे। तो अगली बार भी जब वे उधर से गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो सोचते हैं कि यह भी अच्छा आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया। हालदार साहब की आदत ही पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय का मतलब होता है जिसको दबाया नहीं जा सके और कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा। तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी कि एक बार हालदार साहब की जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो अपनी जिज्ञासा को यानी रोक नहीं पाते हैं, तो वो पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि भाई ये क्या बात है, ये आपके नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यानी पान वाला एक मोटा, काला और खुश मिजाज, खुश रहने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा पान खाता रहता था। तो हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि जो पान वाला था वो हालदार साहब को बताता है कि मूर्ति पर चश्मे बदलने का कार्य कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। यानी कि पान वाले के द्वारा हालदार साहब को समझाया जाता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने का कार्य कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा किया जाता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो।
उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कि हालदार साहब को पान वाला समझाता है कि कैप्टन चश्मे वाले के पास मान लो कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह कहाँ से लाएगा। वह मूर्ति वाला जो चश्मा है वो उस ग्राहक को दे देगा और वहां मूर्ति पर दूसरा चश्मा स्थापित कर देगा। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वह नेताजी की बिगैर चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं करता। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है और आहत भी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लौटा देता है। यानी कि अब खुद जो हालदार साहब हैं वो इसके बारे में अपने आप सोचते हैं कि हो सकता है कैप्टन चश्मे वाला कोई चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है और वह यानी उसके पास यदि कोई ग्राहक आता है उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह नेताजी की मूर्ति से उसको हटाकर और वह चश्मा दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इसलिए नेताजी की मूर्ति पर हर बार चश्मे बदल जाते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक चश्मा। यानी कि अब हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि ये बात मुझे समझ नहीं आई कि नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद का मतलब होता है पेट, बड़ा पेट था उसका, और थिरकने का मतलब होता है हिलना। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि अब इस प्रश्न का जवाब भी वो हंसता हुआ देता है कि नेताजी की मूर्ति पर मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। कौन सी बात? कि भाई मास्टर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया। ये बात पान वाले के लिए मजेदार थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। यानी कि अब जो हालदार साहब हैं वो इस बारे में अनेक बातें सोचते हैं कि किस तरह जो मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया गया, यानी कि मास्टर मोतीलाल ने हो सकता है बनाने की कोशिश की हो और उससे चश्मा बन नहीं पाया हो, या फिर उसने जल्दबाजी में काम किया था तो हो सकता है वह नहीं बना पाया हो। अनेक बातें इस संदर्भ में वह अपने मन ही मन में सोच लेता है हालदार साहब। लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनने के कारण हालदार साहब भी द्रवित हो उठते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगता है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की ओर चले। यानी कि मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गए या उनसे बन नहीं पाया, ये बात जैसे ही उन्हें पान वाले के द्वारा बताई गई, और अब जो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम कर रहा है तो उसकी देशभक्ति को देखकर उसकी देशभक्ति के सामने वो नतमस्तक होता है और पान के पैसे चुका करके और अपनी जीप की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते फिर रुक जाते हैं हालदार साहब, क्योंकि उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होते हैं।
पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी कि जब पान वाले से हालदार साहब पूछते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है ये आजाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का मित्र है या कोई भूतपूर्व सिपाही है, तो इस बात का जवाब देते हुए पान वाला कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी उस पर व्यंग्य करता है, उसका मजाक उड़ाता है और वो आ ही रहा है, आप उसको देख लो, उसी से बातें कर लो और उसकी कहीं फोटो वोटो छपवा दो। तो पान वाले के लिए तो ये मजाक थी, लेकिन ये सब हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब जो हालदार साहब हैं उनको पान वाले द्वारा एक देशभक्त व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा